कलयुग केवल नाम अधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। दोस्तों, ये केवल एक चौपाई नहीं है, ये पूरे कलयुग का सार है। और आज की ये वीडियो उसी सत्य को समझने के लिए है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा आग्रह करना चाहता हूं। अगर आपके मन में कभी भी राम नाम को लेकर श्रद्धा, जिज्ञासा या अनुभव रहा हो, तो इस वीडियो को देखते समय ही कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखिए, क्योंकि ये केवल एक कमेंट नहीं बल्कि आपकी चेतना की स्वीकृति है। अब आइए समझते हैं कि क्यों हजारों वर्षों से ऋषि, संत, शास्त्र और स्वयं भगवान कहते आए हैं कि कलयुग में यदि कुछ भी मनुष्य को बचा सकता है तो वो केवल नाम स्मरण है। क्योंकि कलयुग ऐसा युग है जहां न तप संभव है, न कठोर व्रत, न दीर्घ यज्ञ, न ही जटिल साधनाएं। मनुष्य का मन इतना चंचल, इतना अशांत और इतना भ्रमित हो चुका है कि वो स्वयं नहीं जानता कि वो क्यों दुखी है। और यही कारण है कि शास्त्रों ने कलयुग को नाम प्रधान युग कहा है। राम नाम कोई साधारण शब्द नहीं है, ये समस्त मंत्रों का निचोड़ है। क्योंकि रा अग्नि तत्व का प्रतिनिधित्व करता है जो पापों को जलाता है, और म चंद्र तत्व का जो मन को शीतल करता है। इसीलिए राम नाम जपने से मन और कर्म दोनों शुद्ध होते हैं। जो व्यक्ति नियमित रूप से राम नाम का जाप करता है, उसके जीवन में सबसे पहला लाभ ये होता है कि उसका मन स्थिर होने लगता है। क्योंकि नाम स्मरण सीधे चेतना पर कार्य करता है, और जब चेतना शांत होती है तो भय, क्रोध, ईर्ष्या और चिंता अपने आप कम होने लगती हैं। दूसरा बड़ा लाभ यह है कि राम नाम जप करने से व्यक्ति के भीतर विवेक जागृत होता है। वो सही और गलत के बीच अंतर करने लगता है, और कलयुग में यही विवेक सबसे दुर्लभ है। तीसरा लाभ यह है कि राम नाम व्यक्ति के प्रारब्ध को भी हल्का करता है। शास्त्र कहते हैं कि नाम जप से कर्म भस्म नहीं होते, लेकिन उनका प्रभाव क्षीण हो जाता है। और यही कारण है कि बड़े बड़े संकटों के बीच भी नाम जपने वाले व्यक्ति को भीतर से शक्ति मिलती है। राम नाम का चौथा लाभ यह है कि यह व्यक्ति को माया के प्रभाव से धीरे धीरे मुक्त करता है। क्योंकि माया का सबसे बड़ा हथियार है भ्रम, और नाम स्मरण भ्रम को काटता है। यही कारण है कि जो व्यक्ति नाम से जुड़ जाता है वो दिखावे, लालच और झूठी दौड़ से दूर होने लगता है। पांचवा और अत्यंत महत्वपूर्ण लाभ यह है कि राम नाम मृत्यु के भय को भी समाप्त करता है। क्योंकि जो व्यक्ति जीवन भर नाम से जुड़ा रहता है वो जान जाता है कि शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा सनातन है, और यही ज्ञान मनुष्य को निर्भय बनाता है। कलयुग में मनुष्य बिना नाम के ऐसा है जैसे बिना पतवार की नाव, जो इच्छाओं, वासनाओं और परिस्थितियों की लहरों में डूबती उतरती रहती है। और यही कारण है कि आज सब कुछ होते हुए भी मनुष्य खाली है। शास्त्र कहते हैं कि जो व्यक्ति राम नाम का स्मरण नहीं करता, उसका जीवन केवल सांसों की गिनती बनकर रह जाता है। क्योंकि भोग से कभी तृप्ति नहीं मिलती, तृप्ति केवल भक्ति से आती है। बढ़ते कलयुग में जब अधर्म बढ़ रहा है, जब सत्य दुर्लभ हो गया है, जब संबंध टूट रहे हैं और जब मानवता संकट में है, तब राम नाम ही वो नौका है जो मनुष्य को पार ले जा सकती है। क्योंकि नाम किसी जाति, धर्म या योग्यता का मोहताज नहीं है, नाम केवल समर्पण चाहता है। शास्त्रों में कहा गया है कि 8 पहर जो व्यक्ति नाम का स्मरण करता है, उसका जीवन स्वयं साधना बन जाता है, और वही व्यक्ति सतयुग की चेतना के योग्य बनता है। क्योंकि सतयुग कोई बाहर से आने वाला युग नहीं बल्कि चेतना की अवस्था है। राम नाम जप करने वाला व्यक्ति धीरे धीरे भीतर से इतना पवित्र हो जाता है कि उसके लिए धर्म बोझ नहीं रहता बल्कि स्वभाव बन जाता है। यही कारण है कि संत कहते हैं कि बिना नाम के मानव जीवन व्यर्थ है। क्योंकि यदि मनुष्य ने जीवन पाकर भी अपने भीतर ईश्वर को नहीं पहचाना तो उसने केवल जन्म लिया है, जिया नहीं है। और अंत में दोस्तों, यदि ये बात आपके हृदय को स्पर्श करती है, यदि आपको लगता है कि इस कलयुग में राम नाम ही एकमात्र सहारा है, तो इस वीडियो को साझा कीजिए और कमेंट में एक बार फिर श्रद्धा से लिखिए जय श्री राम। क्योंकि नाम लेने से ही नाम का मार्ग खुलता है।